अस्सलाम वालेकुम। खबर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने भी देखी होगी जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का वेट करती हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों की बजाय जहाज को वेट करना पड़ता है। रेलवे सिस्टम आज से 200 साल पहले इजाद हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1 पर है स्टीप रेलवे ट्रैक। दोस्तों, ये स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गाँव एल्पंक्चर से स्टार्ट होता है। इसकी हाइट 464 मीटर, लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लेटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी कि ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि आम ट्रेन के व्हील की ग्रिप नहीं होती, वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है। इस वजह से रेल कार के व्हील गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए, चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 2 पर है गिस्बोर्न, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये न्यूजीलैंड गिस्बोर्न के नाम से एक छोटा सा शहर है जहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल पावर सिर्फ पायलट से ही कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल पावर रेलवे टावर के कांटेक्ट में भी रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब हो जाए तो ट्रेन को रोक दिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले ही इनको वेट करने का कहा जाता है। ये वाकई बहुत ही मुश्किल है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, इसको बड़ी महारत से ऐसे डिजाइन किया गया कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन बाद में इस जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया क्योंकि एयरपोर्ट के लिए गिस्बोर्न में और कोई जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड रेलवे ट्रैक। दोस्तों, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी फेमस है। माउंटेन पे रेलवे ट्रैक बनाना वाकई में बहुत ही बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जर्मट नामी एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर आल्दा वे सेंट मोर्टिस तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 29 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस भी कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटों में मुकम्मल करती है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल सुकरा टनल कहलाता है, जो 16 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4 पर है जापान रेलवे ट्रैक। जहां दूसरी कंट्रीज में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये अपनी तर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको शिनान मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप पे रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। दोस्तों, ये थे अमेजिंग रेलवे ट्रैक। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।